तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, मैं पहले बोल रहा था 12,000 प्रश्न बनेंगे, लेकिन जो टोटल प्रश्न बने हैं वो आपके बने हैं 9100 समथिंग, 9116 या 33 ऐसे ही कुछ प्रश्न बने हैं। ठीक है, रीज़न क्या था कि मैं बताया हूँ कि ये नंबरिंग मैं खुद से किया हूँ, नंबरिंग कोई था नहीं। मैंने क्या किया है, एवरेज नंबर निकाला था 4 पेज का, तो उस 4 पेज में कहीं पे 278, कहीं पे 264, कहीं पे 212, कहीं पे 198 ऐसे मिले हैं। तो ये जो नंबर ऑफ कन्फ्यूज़न था, चूँकि टोटल पेज 150 थे, इसके वजह से आप सोच सकते हैं कि इतना गैपिंग होगा। हर अगर दिन पे 50 से 60 क्वेश्चंस का गैप होगा तो क्या होगा, मतलब फाइनली कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक बात है। दूसरा क्या है कि आज बिहार एसएससी का भी डेट अनाउंस हो गया है, 18 अक्टूबर को है। बिहार दरोगा का भी डेट अनाउंस हो गया है, वो भी आपको 11 अक्टूबर को है। तो ये दो बात है आपके लिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या है कि मैंने इस सीरीज़ को आज कंप्लीट कर दिया। आज 286, आज कितने पेज मैंने कराया है, आज मैंने 8 पेज कराया है, जिसमें नहीं 2, 4 और 2, 6 पेज कराया है, जिसमें 286 है। ठीक है, तो 286 इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज आपका ये सीरीज ऑफिशियली एंड हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं है, मैं दिखाऊंगा, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर मैं बीच बीच में आप लोगों से बात करता रहूँगा कुछ कुछ। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, अकबरनामा पुस्तक के कितने खंड हैं? तो 3 खंड है। अगला प्रश्न है, ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है, किस पत्ती का उपयोग चमगादड़ द्वारा किया जाता है? तो सोनार का। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेशक थोड़ा पीडीएफ डीम है, धुंधला है, लेकिन आपको इतना है कि मैं पढ़ सकता हूं तो आप भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सुन के कीजिए, लेकिन करके जाइए। सॉरी। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एलपीजी का प्रमुख घटक गैस कौन सा है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? तो यह यक्ष्मा यानी टीबी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, और इसको विटामिन सी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। देखिए एक चीज़ और है, मैंने इस सीरीज़ को जब ऑफिशियली एंड कर दिया है तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसके जगह पे कुछ दूसरा स्टार्ट कीजिए शाम में। तो मेरे दोस्त, मेरा भी बीपीएससी मेंस है, ठीक है, तो मेरे पास अभी शाम का जो समय है वो मैं अपने लिए रिजर्व किया हूँ। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, चूँकि कोई इंसान इतना भी मतलब अपने कैरियर के साथ मैं कमिटमेंट किया था इस सीरीज़ को करने का, इसलिए मैं करा रहा हूँ। बट मैं इतना भी मतलब ये नहीं हो जाऊँगा कि मैं अपना भी एक तरफ ज़िंदगी को मैं दाव पे लगा दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति जिसको सैंधव संस्कृति भी बोलते हैं, के उपकरण किस धातु से निर्मित है? तो ताम्र यानी तांबा और कांसा के। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो 1809 में की गई थी। कहाँ पे? स्वीडन में। अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो छपरा में। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1991-92 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव मध्य प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो वडोदरा में। देखिए आप शुरू का जो वीडियो है उसमें कुछ क्या है, थोड़ा सा फास्ट में है चूँकि रिवीजन के लिए था, आप उसको स्पीड धीरे करके आप उसको पढ़िएगा अगर प्रॉब्लम होता है तो। अगला प्रश्न है रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया? तो 2012 में। अगला प्रश्न है PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो USA में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो रोहतास में। अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से। अगला प्रश्न है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मर्टेल। अगला प्रश्न है नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? तो चंपारण में। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। अगर राज्य पूछता है तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है अवधी साहित्य मृगा की रचना किसने की? तो कुतुबन। अगला प्रश्न है बंदरगाह किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो देखिए बंदरगाह लोथल से। आपको सिंधु घाटी का बंदरगाह के बारे में यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है लेकिन इसको आप आंसर से ऑप्शन से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि क्या है? तो 10,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका में। अगला प्रश्न है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। अगला प्रश्न है सन 1852 ईस्वी में दीन इलाही किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। जो लोग अभी तक पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं वो लोग जाके अब देखें, अब तो एग्ज़ाम आ गया है, 45 दिन के आसपास है, आप उसको जाके जरूर देखिए। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन थोड़ा सा खांसी मुझे हो चुका है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अगला प्रश्न है बनारस जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला प्रश्न है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो VD सावरकर। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने, नेहरू नहीं, गांधी जी। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? तो 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? नागपुर में, और जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 5 जून 2016 को। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्ययन कौन करता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख। अगला प्रश्न है उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिलेरी मेंटल। अगला प्रश्न है किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो 1966 से 69 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ, गया नहीं, गया 22 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। अभी आप देखेंगे तो आपको यूके में दिखाएगा। अगला प्रश्न है जो बंद हो चुका है 2012 के बाद। अगला प्रश्न है 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार नहीं, झारखंड से है। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो वाडनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 12। अगला प्रश्न है गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यह मेघालय में है। अगला प्रश्न है हिंद उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन की।
अगला प्रश्न है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है देवी मैंग्रोव कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। सॉरी, थोड़ा सा इसको भी साथ चलना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे रोकूंगा इसको तो शायद वीडियो नहीं दे पाऊँ। अगला प्रश्न है कील कैनाल किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अगला प्रश्न है नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो पिंडहोक नहीं, विंडहोक। अगला प्रश्न है धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो हरियाणा से। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में। अगला प्रश्न है किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है थर्मल फ्लक्स की खोज किसने की? तो जेम्स डोवर ने। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न है भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को। अगला प्रश्न है प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्ध्य का। अगला प्रश्न है आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो हर्ट्ज से। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्टर ने। कब? 1869 ईस्वी में। और आपको वाटसन एंड क्रिक लगे तो थोड़ा सा एक बार गूगल कीजिएगा। अगला प्रश्न है देखिए वाटसन एंड क्रिक है, अगर ऑप्शन में फ्रेडरिक मिस्टर नहीं है तो ठीक है, लेकिन फ्रेडरिक मिस्टर है तो फिर ये होगा। ट्राइग्लिसरीन क्या है? तो यह एक वसा होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो किसकी? मस्तिष्क के लिए। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम किसको नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस को। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल कितना होता है? तो लगभग 70%। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। अगला प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो विद्युत प्रकाश प्रभाव पर। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है एड्स किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो स्पाइस जेट। अगला प्रश्न है भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 24.40%। अगला प्रश्न है किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो भारतीय रेलवे अकादमी बड़ोदरा में। अगला प्रश्न है बिहार के किस नगर में राज्य का प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया? तो पटना में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक की विमोचन किया? तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किसमें होती है? तो लाल रोशनी में। अगला प्रश्न है काला जर किस कारण होता है? तो लिशमनिया से। अगला प्रश्न है रक्त के थक्का को जमने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस में। अगला प्रश्न है पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो अमाशयिक रस में। अगला प्रश्न है जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बाइफोकल दर्पण नहीं, लेंस होगा, लेंस, बाइफोकल लेंस का। अगला प्रश्न है कल्पना एक उपग्रह किसको समर्पित है? तो मौसम हेतु। अगला प्रश्न है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान कहाँ का है? तो भारत और फ्रांस का। अगला प्रश्न है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है सेना में क्या मिलाया जाता है? सोना में तो तांबा मिलाया जाता है। तांबा और सोना आपको ऑप्शन में था तो चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन से। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन का।
अगला प्रश्न है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो 12,000 हॉर्स पावर। अगला प्रश्न है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो दरभंगा में। अगला प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो शक कुषाण। अगला प्रश्न है किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव। अगला प्रश्न है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ताज उल मसीर से। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नापाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावादी संप्रदाय के। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध सुल्तान था? तो सुल्तान जैनुल अब्बिदीन। अगला प्रश्न है फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरियतुल्लाह ने। अगला प्रश्न है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकारा गया? तो 1885 में। अगला प्रश्न है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1936 है या 1912 है, जो भी है उसको टिक लगा देना है। अगला प्रश्न है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1934 ईस्वी में। चलिए मैंने आज तक जो भी आप लोगों से कमिटमेंट किया था मैंने उसको पूरा किया है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को भी एक अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैंने जितना कहा और कर दिया। अब आप लोग इस सीरीज को 5 से 6 बार पर पर्सन रिवीजन कीजिए। मैं देख रहा हूँ इसको शायद कुछ कम लोग ही हैं जो इसको व्यू करते हैं, वॉच करते हैं। मैं उन्हीं से बोल रहा हूँ, और जो लोग देखते होंगे सेट में उनको पता है कि यह सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। अगला प्रश्न है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन है। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो नाथुला। अगला प्रश्न है कोरवास मृत्तिका जो जफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936 या 1912, जो भी हो आपको टिक लगा देना है। अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कच्छारी मिट्टी से। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान? तो द्वितीय। पहला स्थान पे कौन है? तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 330। अगला प्रश्न है और 332 में क्या है? तो स्टेट में है, विधानसभा में। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कांडला। अगला प्रश्न है कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो आचन कुमार। अगला प्रश्न है लंबाई की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे लंबी है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको गोदावरी जो करेक्ट था, लेकिन सबसे पहले सिंधु, ब्रह्मपुत्र, देन गंगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो लंबाई है वो 2900 है, गंगा का 2525 है और गोदावरी का बहुत कम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगला प्रश्न है कामथी और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के रूप में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो तुगलक ने। अगला प्रश्न है पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला प्रश्न है किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था? तो मोहम्मद यूनिस ने। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित की गई? तो 2006-2007 के लिए। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक है? तो चांदनी चौक से पालम तक। अगला प्रश्न है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अगला प्रश्न है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या है? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला प्रश्न है रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगे? तो सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। अगला प्रश्न है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में। अगला प्रश्न है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में। अगला प्रश्न है अतः सैदो सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक आंदोलन बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी। अगला प्रश्न है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों के कारण। अगला प्रश्न है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है बलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? तो 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला प्रश्न है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपेरिमेंट कंट्रीज ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में।
अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? तो 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? तो नरसिम्हा राव ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक को दर्शाता है? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा को दर्शाता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया? तो हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियत लेख रूड फूड कौन लिखता है? तो वीर सांघवी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को। अगला प्रश्न है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, पुस्तक लेस के लेखक कौन है? तो एंड्रू सीन ग्रीर। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विस्थापन कौन सी भौतिक राशि है? तो यह एक सदिश भौतिक राशि है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका क्या होता है? तो उसका वजन होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोग में आता है? तो वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो लाल। अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जौस्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ट्रांस हिमालय के। अगला प्रश्न है, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अगला प्रश्न है, डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? तो मुंबई से गोवा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर। अगला प्रश्न है, हावलैक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? तो स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है, पौधे में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या होता है? तो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो परितंत्र है। अगला प्रश्न है, सभी नोबेल गैस कैसा अणु है? तो एक परमाणु। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, कोलाइड क्या है? तो एक विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अगला प्रश्न है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है? तो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KOH। अगला प्रश्न है, साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है, चांदी की वस्तु को खुले में रखने पर क्या निर्मित होने पर काला हो जाता है? तो Ag2S। अगला प्रश्न है, किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? तो केवल लड़कियों में। अगला प्रश्न है, पाचन होने पर प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन होने पर प्रोटीन किसमें? तो अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? तो हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, कॉलीफॉर्म क्या है? तो जीवाणुओं का समूह है। अगला प्रश्न है, IUCD का उपयोग किसके लिए होता है? तो गर्भ निरोध के लिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव किस अंग में जाते हैं? तो यकृत में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र कौन सा है? तो जीवमंडल। अगला प्रश्न है, रंगीन प्लास्टिड को किस रूप में जाना जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, पौधे में लचीलापन जिस ऊतक के कारण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कॉलेनकाइमा। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो यह फफूंदी है।
अगला प्रश्न है पावरटी या इडली के लिए गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है? तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। पावरोटी। अगला प्रश्न है ईस्ट में कैसा प्रजनन होता है? तो लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है पराग कोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। अगला प्रश्न है वंशानुगति के नियम में जुड़े कौन सा वैज्ञानिक है? तो जे मेंडल। अगला प्रश्न है द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो कश्मीरी हिरण का। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 245। अगला प्रश्न है सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशनावे। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो वित्त विधेयक से। अगला प्रश्न है एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो सिक्किम की। अगला प्रश्न है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? तो भारत और यूएसए। अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540। अगला प्रश्न है सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जास्ता का। अगला प्रश्न है CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आए थे? तो 1498 में। चलिए ये लास्ट पेज है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो चुका है और 9219 प्रश्न है। मैं शुरू में कुछ गलत बोल दिया था, 9100 कुछ, जबकि ये 9219 प्रश्न है, ठीक है। तो ये चीज़। अगला प्रश्न है सुल्तान आजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अगला प्रश्न है कैमूर वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में। अगला प्रश्न है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लैंक ने। अगला प्रश्न है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न है नहावा सोवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पी चिदम्बरम ने। अगला प्रश्न है पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न है होडुरास की राजधानी कहाँ है? तो टेगुसिगल्पा। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला। अगला प्रश्न है पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? तो राजस्थान और तथा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के अंदर किस स्थान से पारित होना जरूरी है? तो दोनों सदन से। किस संस्था से? अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी को। अगला प्रश्न है मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा से। अगला प्रश्न है नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो 2014 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है मैन कैडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट की रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो हिना जायसवाल। अगला प्रश्न है दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो 4:1। अगला प्रश्न है सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्णसिंह समिति। अगला प्रश्न है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO को कौन जारी करता है? तो UNEP।
अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है, तो बराबर होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। अगला प्रश्न है प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था, तो शिलोंग में। अगला प्रश्न है हमवोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है, तो पश्चिमी। अगला प्रश्न है संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 44वें। अगला प्रश्न है नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो नागालैंड में। अगला प्रश्न है द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। अगला प्रश्न है वनस्पति घी में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है सबसे पुराना युग कौन सा है, तो आर्कियन। अगला प्रश्न है जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा, तो अनुच्छेद 92। अगला प्रश्न है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है किस संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता पर। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, तो लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का आज का नहीं, इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया, तो मेजर रेनल को। देखिए मैं इसको एंड कर दिया। देखिए ये चीज़ है मैंने 150 पेज करा दिया है, यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ एंड का सिंबल है, आप सब जानते होंगे। तो मैंने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया है, ठीक है। अब आपका कमिटमेंट क्या है, इस सीरीज़ को एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स रिवीजन करना, ठीक है, रिवीजन करना। अब आप क्या सोचते हैं क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, आप कितना कुछ करते हैं इससे मतलब नहीं है, आप कितना रिवीजन करते हैं ना, ये आपका रिजल्ट पे निर्भर करेगा। दूसरा बिहार दरोगा का सेट आ रहा है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि बिहार एसएससी का है तो हम बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं देना है तो इसको नहीं करेंगे, उससे आपको नुकसान है। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वहाँ पे कंसेप्ट भी बनते हैं। चूँकि बहुत टाइम है तो मैं पूरे डेप्थ में उस वीडियो को पढ़ा रहा हूँ। बाद बाकी मैं BSSC के लिए मैं फिर से कुछ नई बातें करने आऊँगा, लेकिन वो आज नहीं कल मैं देखता हूं इस चीज को। चलिए आज के लिए मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं, और ये जो शुभ रात्रि है इस सीरीज का आखिरी शुभ रात्रि है, ठीक है। इसके बाद शायद इस सीरीज में ये सीरीज अब तो है नहीं बचा कि मैं शुभ रात्रि बोलूंगा। चलिए आप सब कुछ नहीं तो शुभ रात्रि इस वीडियो में जरूर बोलिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय, मिलेंगे अब मॉर्निंग के सीरीज में।